वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक अभी। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जानेंगे कि BCCLE 2023 का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में आप कैसे अपना रैंक अच्छा ला सकते हैं। डेट मीन्स आप कैसे टॉप कर सकते हैं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन ले पाएँ और अपने हिसाब से जो आप ब्रांच को चाहते हैं उस ब्रांच में आप अपना उस कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। तो जैसा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा कर चुके हैं वो इस एग्ज़ाम को देख के बीटेक में लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं सेकेंड ईयर। ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि इसका आप लोगों का पैटर्न कैसा रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, PYQ का ट्रेंड क्या रहा है और अभी आप आने वाले 2023 में जो आप लोग का एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग किस लेवल का प्रिपरेशन करें ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा रैंक गेन कर पाएँ और उसके थ्रू अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाके आप अपना अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएँ। दैट मीन्स अगर आपका प्लेसमेंट होना हो तो आप लोगों को प्लेसमेंट मिल सकता है। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी BCCLE का सिलेबस है उसको मैं अपने हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि जो जो टॉपिक आप लोग पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग गेन कर पाए अपने एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने पैटर्न पे। जैसे कि आप लोगों को पैटर्न के बारे में पता ही होगा कि आप लोगों को 50 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और 50 क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रहते हैं और सभी क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 4 मार्क्स मिलते हैं और अगर कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो वहाँ पे 0.25 मार्क्स का डिडक्शन हो। तो ये सारा कुछ आई थिंक आप लोग जानते होंगे। और रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए तो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, जितने भी स्टूडेंट बिहार के डोमिसाइल हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आपने बीटेक कहीं और से भी किया है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट है बिहार का, तो आप इस एग्ज़ाम को ईजिली दे सकते हैं। बाकी अगर आप अदर स्टेट से हैं और बिहार में आकर डिप्लोमा किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपको इसके लिए बिहार डोमिसाइल होना पड़ेगा, तभी आप लोग BCCLE का एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और पैटर्न के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो आप लोगों ने पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी थे और मैंने बता भी दिया क्या है इसका पैटर्न और क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब बात करते हैं आप लोग सिलेबस या फिर कैसे आप लोग अपने स्टडी को स्टार्ट करें 0 टू अपर लेवल तक। तो सबसे पहले अब हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे उसका मैंने BCCLE 2022 का एक पहले भी वीडियो बनाया था, तो आप उस वीडियो से भी जाके देख सकते हो। अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से इजीली सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को PYQ का भी लिंक अवेलेबल है, आप वहां से इजीली उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं सिलेबस पे। सबसे पहले सिलेबस में आप लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है, इन सारी बातों को मैं बताऊँगा आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, अगर BCCLE में सिर्फ आप लोग क्वालिफाई भी करना है तो उसके लिए आप लोगों को इंग्लिश में क्वालिफाई करना होगा। इंग्लिश में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आप लोगों को 9 क्वेश्चन पास करने पड़ते हैं। उस 9 क्वेश्चन को सही करने के लिए आप लोग को इंग्लिश में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो सही करके ही आने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे आप लोगों का क्वालिफिकेशन हो जाए। जैसा कि मैंने आप लोग अभी प्रीवियस बताया कि अगर आप लोगों को इंग्लिश में क्वालिफाई करना है तो आप लोगों को 9 to 10 क्वेश्चन तो सही करने होंगे। तो उन 9 to 10 क्वेश्चन की सियोरिटी के लिए आप लोग एटलीस्ट 15 to 16 क्वेश्चन या फिर 15 to 20 क्वेश्चन आप लोग वहाँ पे अटैम्प्ट करके आने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे आप लोग का 9 to 10 क्वेश्चन जो है एश्योर्ड हो जाएगा, आप लोग का वो डेफिनेटली सही होने वाला है। और फर्दर फिर आप लोगों का मैकेनिक्स एज वेल एज जो मैथमेटिक्स का पोर्सन है उसे चेक किया जाएगा और उसके बेसिस पे आप लोगों का रैंक बना दिया जाएगा। ओके, तो इन 9 to 10 क्वेश्चन के लिए इंग्लिश का सिलेबस क्या है अब पहले उसको देखते हैं और उस सिलेबस में से आप लोगों को क्या पढ़ना है अपने हिसाब से ताकि आप लोग अपना रैंक को इम्प्रूव कर पाएँ। तो देखते हैं उस चीज़ को। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने इंग्लिश का तो सिलेबस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक दिखेंगे, बट इसमें बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत सारे टॉपिक अनयूजुअल भी हैं जो कि आप लोग अगर नहीं भी पढ़ते हो तो भी चलेगा, बट अगर आप पढ़ लेते हो तो आप लोगों को सेमेस्टर में ये ज़रूर काम आ जाएगा। ओके, इतना भी यूनिट दिख रहा है, अगर उस यूनिट्स में से अगर आप ये 4 यूनिट नीचे के 4 यूनिट अगर नहीं भी पढ़ते हो तो कोई इफेक्ट आप लोगों का पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले 4 यूनिट जो हैं उसके बेसिस पे आप लोग ईजिली 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। और बाकी रही इसकी भी बात, तो अगर आप इन 4 यूनिट को भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक बताना चाहूँगा और वो आप इजीली लूसेंट के बुक से कवर कर सकते हो या फिर इजीली यूट्यूब पे जाके सर्च करो और जो भी वीडियो आप लोगों के सामने आ रहा है वहाँ से पढ़ो और अच्छे ढंग से उसका नोट्स प्रिपेयर कर लो और उसी को जितने नंबर ऑफ टाइम आप रिवीजन कर सकते हो उसी को नंबर ऑफ टाइम आप रिवीजन कर लो।
तो रही बात वो टॉपिक की, तो मैं टॉपिक बताता हूँ आप लोगों को। जैसा कि अभी आप लोगों के सामने में यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक दिख रहे होंगे, आप यहाँ से टॉपिक नोट कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिख रहा है इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले बनाया और उस वीडियो में आप लोग इन सारे का आंसर भी मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आप लोग के लिए एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एडजेक्टिव मैंने यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं उन सभी से आप लोगों को 5-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सबसे फर्स्ट एडजेक्टिव हो गया, सेकंड फिर आप लोगों को सिमिली से क्वेश्चन आएगा, फिर थर्ड आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन आएगा, फोर्थ फिर आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, फिर फिफ्थ टॉपिक कलेक्टिव नाउन, ये मस्ट है आप लोगों को, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर सिक्स टॉपिक साइलेंट लेटर, जिसको कि आप अपने माउथ से प्रोनाउंस करके देख सकते हो कौन सा वर्ड उसमें साइलेंस है, उसको पिक करना होता है, उसको बेसिकली टिक करना होता है जो भी ऑप्शन रहते हैं। फिर आता है यंग वंस, दैट मीन्स कोई भी अगर एनिमल है उसके सन को क्या बोलेंगे, तो उन सारे चीज़ का नाम। फिर प्रीपोजिशन, ये भी एक मस्ट टॉपिक है जो कि आप लोगों को आना चाहिए और ये काफ़ी इजी रहता है, तो इसकी मदद से आप लोग कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ टॉपिक है। और इसके अलावा ग्रामर, जो भी आपके ग्रामर में जो भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन है और भी बाकी बहुत सारे आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब, उन सारे चीज़ से रिलेटेड आप लोग इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, वो आप इजीली कवर कर सकते हो लूसेंट के बुक से, मैं यही बोलूँगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे से कवर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अदर दो जो कि आप लोगों को रैंक इंप्रूव करने में मदद करेंगे, जो कि रैंक बनाने में आप लोगों को मदद, क्या हो गए आप लोग के मैथमेटिक्स एज वेल एज मैकेनिक्स। तो उन पे अब थोड़ा बहुत हम लोग अपना ध्यान देते हैं। तो देखो यार, अगर मैं जिस टाइम मैंने अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, दैट मीन्स 2021 में, तो उस टाइम पे मैं अपना अगर बताऊं, मैं जो पर्टिकुलर बताना चाहता हूं, मैं सॉलिड ज्योमेट्री अच्छे ढंग से अपना पढ़ के गया था और वहाँ पे आप लोग सॉलिड ज्योमेट्री से 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। वहाँ पे सॉलिड ज्योमेट्री से 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे और वो भी काफ़ी इजीली थे। अगर आप उसे पढ़ लेते हो तो इजीली वो आप लोग नॉर्मल से कॉन्सेप्ट पे बन जाते हैं। एक बुक आता है BCCLE का लीड करके, जो कि फाउंडेशन पब्लिकेशन का रहता है, तो आप उस बुक को परचेज करके अगर एक बार आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हो सॉलिड ज्योमेट्री का, तो उसके बाद आप वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप लोग एग्जाम में जाके ईजिली जितना भी टाइम रहता है आप उस टाइम को बचा भी सकते हो और जितना क्वेश्चन रहता है उसे अच्छे ढंग से अटैम्प्ट कर सकते हो। हालांकि मैं आप लोगों को बोलूँगा यही कि अगर आप 30+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हो, जिसमें कि आप लोगों को पूरा एश्योरिटी है कि वो सही ही है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश प्लस मैकेनिक्स मिला के नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को श्योरिटी दूंगा कि 30 क्वेश्चन जब आप करके आओगे तो आप लोगों का रैंक काफ़ी अच्छा आएगा, मे बी आप टॉपर भी बन सकते हो। क्योंकि प्रीवियस डाटा यही रहा कि 125+ मार्क्स जिसका भी आता है वो जो है ईजिली आप लोगों का टॉप कर जाता है, रैंक 1 प्राप्त कर लेता है। जो भी 2022 में भी एग्ज़ाम हुआ, मैंने बहुत सारे लड़कों से मिला, बहुत सारे लड़कों से मैंने इंटरेक्ट भी किया, तो उनका यही कहना था कि सर मैं 30 to 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था और वो क्वेश्चन मेरा जो है एश्योर था कि वो क्वेश्चन सही होना ही होना है। तो उसके बेसिस पे आप लोग कर सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक आप लोग का सॉलिड ज्योमेट्री हो गया। फिर तो देखो यार, यहाँ पे जितने भी यूनिट मेंशन है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिसेस, फूरियर सीरीज, तो इसमें से कुछ कुछ टॉपिक जो है आप डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे और कुछ कुछ स्टूडेंट है जो कि 12th करके आए होंगे डिप्लोमा करने और फर्दर भी लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जो 12th से उनका तो आई थिंक मैथमेटिक्स तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, अदरवाइज वो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब के भी हेल्प से ले सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं लेटरल एंट्री को ही फोकस करके। अदरवाइज और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो ईजिली। अगर मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूँ तो आप लोग डायमंड मैथटेक जो सर हैं, हीरा सर हैं, वहाँ से आप लोग मैथ पढ़ सकते हो, वो काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं और आप उनका रिजल्ट भी देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट वहाँ से पढ़े थे मैथमेटिक्स, तो उनका 2022 में आप देख सकते हो बहुत सारे लड़के वहाँ से रैंक भी प्राप्त किए हैं। तो आप लोग मैथमेटिक्स वहाँ से पढ़ सकते हो। और मैकेनिक्स के जो कुछ टॉपिक हैं, तो मैकेनिक्स तो आप लोग डिप्लोमा में पढ़े भी होंगे और जो भी टॉपिक हैं आप इसे खोमेश साहू सर से भी पढ़ सकते हो, जो कि गेट एकेडमी पे अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उनसे पढ़ सकते हो। बट मैंने ये देखा कि जो भी स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के गए थे वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था, बट फिर भी वहाँ से आप लोग ईजिली 5 to 10 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप सर ने जितना पढ़ाया है अगर उतने को अच्छे ढंग से रिवीजन कर लेते हो तो आप लोग 5 to 10 क्वेश्चन मैकेनिक्स में कर लोगे और हीरा लाल सर ने जो पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया है, उसके बेसिस पे आप इजीली मैथमेटिक्स में 20 to 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो मोर और लेस आपका टोटल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, जो कि आप लोगों को रैंक इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करेगा। मैकेनिक्स में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आप लोग अच्छे ढंग से मिलेंगे और अगर आप उस टॉपिक को अगर पढ़ लेते हो तो आप लोग वहाँ से अच्छे ढंग से क्वेश्चन ईजिली कर भी पाओगे।
तो सबसे एक अच्छा टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा वर्क एनर्जी एंड पावर, जो कि आप लोग आगे भी काम आएगा जब आप सेमेस्टर में पढ़ते हो, चाहे वो आप लोगों का कोई भी ब्रांच हो, इधर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी सा भी आप लोगों का ब्रांच हो, वहाँ आप लोगों को ये टॉपिक काम आने ही वाले हैं। फिर बात आती है फ्रिक्शन की, ये टॉपिक है काफ़ी अच्छा। फिर इम्पल्स एंड मोमेंटम, फिर काइनेमेटिक्स, आप लोगों ने इनमें से कुछ कुछ टॉपिक जो है डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे, बाकी आप लोग पढ़ सकते हो गेट एकेडमी की मदद से। खोमेश साहू सर जो भी पढ़ा है, और जो टॉपिक सर ने नहीं पढ़ा है आप उस टॉपिक को यूट्यूब या फिर गूगल पे जाके सर्च करो, और जो भी कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है कोशिश करो उनका एटलीस्ट आप लोग एक बार नोट्स बना लो, और उसे जितना टाइम हो सके उसी नोट्स को आप रिवीजन करो। ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है मेरा ये टॉपिक कवर नहीं हुआ, जितना भी टॉपिक कवर हुआ है आप उसी टॉपिक को अच्छे ढंग से जितना नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कर सकते हो उसी को रिवीजन करो, और उसी के बेसिस पे आप लोगों का रैंक इम्प्रूव होगा। तो ये तो हो गई सारी बातें सिलेबस के बारे में। अब हम लोग थोड़ा बहुत PYQ देख लेते हैं, आप लोग किस बुक को प्रेफर करोगे और किस बुक से आप अपना नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करोगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि फाउंडेशन पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक निकाला जाता है जिसमें कि प्रीवियस ईयर आप लोगों को रहता है, जिसको कि हम लोग लीड के नाम से वो बुक इजीली आप लोग को मार्केट में मिल जाएगा। लेटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, ओके, जो कि क्वेश्चन बैंक होता है बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हो फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस की तरफ से ये बुक निकाला जाता है, और ये बुक जो है आई थिंक 4 से 5 साल पुराना है, तो इस वजह से यहाँ पर आप लोग को ये जो है प्रीवियस ईयर दिख जाएंगे 2013, 14, 15। बाकी आप अभी अगर रिसेंट का बुक लोगे तो आप लोग को वहाँ पे 2022 का भी PYQ दिख जाएगा ईजिली। तो आप लोग बुक को मार्केट से परचेज करें, और वहाँ पे जितने भी ईयर के प्रीवियस ईयर मेंशन हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को आप जितने नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कर सकते हो कर लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज बात वही हो जाती है कि आपने जितना पढ़ा उतना भी आपके अगर हाथ में नहीं है तो फिर आप किस बेसिस पे बोल सकते हो कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो वही है कि जितना आप पढ़ चुके हो बस उसी को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करो, और उसी के बेसिस पे आपका रैंक इंप्रूव होगा, एब्सोल्युटली इंप्रूव होगा। तो बस आप अपने आप पे फेथ रखो और आप टॉप करोगे ईजिली। तो लास्ट चीज़ रह गई जो कि मैंने अभी तक इस वीडियो में नहीं बताया है, वो जो कि आप लोगों को पता भी होगा कि BCCLE का फॉर्म भरते टाइम आप लोगों को फ़ी कितना पेड करना पड़ता है। बेसिकली इसके लिए आप लोगों को 2200 रुपया पे करना पड़ता है। BCCLE का जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आप लोगों को 2200 रुपया पे करना पड़ेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी, और भी अगर कुछ अगर इंपॉर्टेंस थिंग होंगे तो मैं आप लोग आई बटन पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं बहुत सारे लिंक्स मेंशन कर दूंगा। टेलीग्राम मेरा एक ग्रुप है तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे जितने भी अपडेट होंगे आप लोगों को ईजिली मिलते जाएंगे। और वहाँ पे भी PYQ मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, एज वेल एज सिलेबस का भी जो PDF है मैं वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।